गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी, सो ध्यान से सुनिए। एक लड़का रहता है जिसका नाम श्याम था और उसके 3 फ्रेंड्स का नाम था राम, रिंकू और टिंकू। वो चारों लोग एक दिन एनसीसी कैंप पर गए हुए थे। तो वहाँ पर जब वो शाम को बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। तो फिर राम बोलता है कि देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अपने होम टाउन केरला में हूँ। इतना सुनकर श्याम बोलता है कि मैं तो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। तो फिर रिंकू बोलता है कि राजस्थान में तो ऊँट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो फिर श्याम बोलता है कि हाँ, वहाँ पर ऊँट छिपकली वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब बातें टिंकू बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो टिंकू के माइंड में क्वेश्चन आया कि अलग अलग जगह पर इन्वायरमेंट अलग अलग क्यों होता है, और साथ ही वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु और प्लांट्स अलग अलग क्यों होते हैं। बच्चों, आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग जीव जंतु, प्लांट्स और इन्वायरमेंट अलग अलग क्यों होता है। इसे जानने के लिए आज हम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके पर्यावरण से होता है। यहाँ पर जीव का मतलब है जिनमें कि जीवन पाया जाता है, जो कि जीवित है, अलाइव है। और पर्यावरण का मतलब है जो हमारे चारों ओर, जो हमें घेरे हुए है चारों ओर से, वो है पर्यावरण। और जीव और पर्यावरण का गठित रूप ही है क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। और इस गठित रूप में मतलब पारिस्थितिक तंत्र में जीव और पर्यावरण के बीच में परस्पर क्या होती रहती है, क्रिया होती रहती है, परस्पर क्रियाशील वो रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई तालाब है, तालाब में मछली है, तो मछलियाँ वगैरह रहती हैं, प्लांट्स भी रहते हैं काफ़ी सारे। तो मछली क्या रहती है, वो पानी की वजह से जीवित रहती है, लाइव रहती है। तो वो क्या कर रही है, उससे क्रिया कर रही है। इसी तरीके से जो तालाब में प्लांट्स हैं, इनको बहुत सारे कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो इसकी वजह से वो क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में परस्पर क्रिया कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो कि अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपस में परस्पर क्रिया करते हुए आगे बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। देखो, ये जो आपको दिख रही है पिक्चर, उसमें क्या होगा, इसमें देखिए CO2 भी है, O2 भी है, जल भी है ना, पानी है, मिट्टी है। तो ये सब क्या है, अजैविक घटक, जिनमें कि जीवन नहीं पाया जाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, चूहा है, कछुआ है जो, और बिल्ली है, ये सब क्या है, जैविक घटक, इनमें जीवन पाया जाता है। प्लांट्स है, ये सब जीवन पाया जाता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करने की वजह से ही ये क्या कर रहे हैं, इनमें ग्रोथ होती है। ये जो इकोसिस्टम है वो क्या चलता है, वर्किंग रहता है, मतलब वर्क करता है, चलता रहता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो बच्चों, अब हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वह पारिस्थितिक तंत्र है जो प्राकृतिक रूप से और अपने आप बढ़ता है और नियंत्रित होता है। इसमें इसके विकास में मनुष्य का सहयोग क्या होता है, न के बराबर होता है। मतलब प्राकृतिक रूप से बढ़ने का मतलब है जो नेचुरली ग्रोथ करते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि वनों का, तो वन में जो प्लांट्स वगैरह ग्रोथ करते हैं, तो उनमें क्या मनुष्य वहाँ पर जाकर खाद वगैरह डालता है, नहीं डालता है। वो क्या करते हैं, अपने आप ही वहाँ पर वो नए नए जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं सीड्स की वजह से, है ना, और वो अपने आप ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं। वो क्या होता है, सब नेचुरल प्रोसेस हो रही है। तो वो क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, मतलब वन जो हुए वो क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो स्थल के जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। जैविक घटक मतलब कौन, जो स्थल पर पाए जाने वाले जैविक घटक, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटी वगैरह, ये सब होते हैं, वो सब क्या हो गए, जैविक घटक। इसके अलावा जो स्थल पर पाए जाने वाले अजैविक घटक है वो क्या हो गए, मिट्टी हुई, कंकड़ पत्थर है, खनिज लवण, ये सब क्या हो गए, इसके अजैविक घटक है। तो इस तरीके से स्थल पर जितने भी जैविक घटक और जितने भी अजैविक घटक है वो आपस में परस्पर क्रिया करते हैं।
इसी को, इसका जो गठित रूप है या जो तंत्र है वो क्या है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। मैदान का पारिस्थितिक तंत्र जो है, मैदान में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, अजैविक घटक जैसे कि वायु वगैरह हुई, मिट्टी हुई, कंकड़ हुए, सब पाए जाते हैं। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, मैदान का पारिस्थितिक तंत्र बना रहे हैं। इसी तरीके से मरुस्थल मतलब रेगिस्तान का पारिस्थितिक तंत्र भी होता है, जहाँ पर क्या होती है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, रेत वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। उसमें जहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि वहाँ पर ऊँट वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कैक्टस जैसे प्लांट्स पाए जाते हैं। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र। इसी तरीके से वन का पारिस्थितिक तंत्र होता है। वन के पारिस्थितिक तंत्र में भी क्या होता है, शेर, लोमड़ी, गीदड़, ये सब कुछ होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं अलग तरीके के होते हैं, राइजोफोरा जिसको हम कहते हैं, ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा पर्वतीय पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो उसमें भी अलग अलग तरीके के जैविक और अजैविक घटक मिलकर पर्वतीय या पहाड़ पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, अब हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करेंगे। जलीय पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो जल के जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जल के अजैविक व जैविक घटक कौन कौन से हो गए, जैविक घटक हुए, जैसे मान लीजिए तालाब का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तालाब में मछली होती है, मगरमच्छ वगैरह हुआ, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो क्या होगा, जीवित है, वो जैविक घटक है। और अजैविक घटक कौन हुए, जैसे कि खुद स्वयं पानी है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, और उसमें जो तरह तरह की गैसेज होती हैं जैसे CO2, O2, ये सब क्या होते हैं, अजैविक घटक। तो जल में जितने भी जैविक घटक और जितने भी अजैविक घटक वो आपस में परस्पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। उस क्रिया करने से ही वो क्या करता है, उसका जो डेवलपमेंट होता रहता है। तो जल में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक का जो संगठन होता है, जो तंत्र होता है, वो क्या कहलाता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान से देखिए, इसमें मछली आपको दिख रही हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, जल है, जो अजैविक घटक, इन सबसे मिलकर क्या बनता है, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र बनता है। इसी तरीके से झील का पारिस्थितिक तंत्र भी बनता है, उसमें भी जीव पाए जाते हैं और अजैविक घटक भी पाए जाते हैं। इसी तरीके से समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र भी होता है, उसमें भी कोई पर्टिकुलर जीव और अजैविक घटक पाए जाते हैं। अब हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करेंगे। ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो कि नेचुरली ग्रोथ नहीं करता है, उसके बढ़ने में या ग्रोथ करने में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का रोल होता है। तो वो क्या कहलाता है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जैसे कि खेत का पारिस्थितिक तंत्र, खेत में क्या होता है, वो नेचुरली तो नहीं बन सकता है। खेत को क्या करते हैं, पहले जो किसान वगैरह होते हैं उसको जोतते हैं, उसमें जो है सीड्स वगैरह रहते हैं वो डालते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं, तो उसके बेस पर ही वो जो खेत होता है वो क्या होता है, उसमें ग्रोथ होती रहती है। इसी तरीके से बगीचे को भी हम ह्यूमन बीइंग जो है उसको क्या करते हैं, पहले अच्छे से उसको बनाते हैं, या उसको जो भी संवर्धन वगैरह बाद में उसकी केयर भी करते हैं। तो ये सब क्या है, ह्यूमन बेस्ड है। एक्वेरियम सबसे बेस्ट एग्जांपल। एक्वेरियम को हम खुद बनाते हैं, एक जो कांच का आयताकार बॉक्स होता है, उसके अंदर एक्वेरियम मतलब मछली वगैरह को पाला जाता है, घोंगे वगैरह जो जीव जंतु होते हैं उनको पाला जाता है। तो ये एक्वेरियम जो है वो क्या है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल है। तो इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन से होते हैं, वो होते हैं जो कि आर्टिफिशियल तौर पर बढ़ते हैं, मतलब जो नेचुरली ग्रोथ नहीं करते हैं, ह्यूमन बेस्ड होते हैं, जो ह्यूमन के बेस पर ही ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया। इसमें हमने पहले उसकी परिभाषा का अध्ययन किया, फिर उसके प्रकारों का अध्ययन किया। प्रकार में हमने उसके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया, फिर उसके बाद में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रकारों का अध्ययन किया, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। आज हमने कक्षा में जो भी पढ़ा है उसके बेस पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर करना है। फर्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल सही। ऐसा तंत्र जो कि जीवों मतलब जैविक घटकों और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, ग्रोथ करता है, वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र। बिल्कुल सही। सेकंड है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण की सूची बनाइए। वेरी गुड। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र और समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। थर्ड है, प्राकृतिक और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में अंतर बताइए। शाबाश। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नेचुरली ग्रोथ करते हैं, जिसमें ह्यूमन का रोल न के बराबर होता है, और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र आर्टिफिशियल तौर पर ग्रोथ करते हैं, जिसमें जो कि ह्यूमन बेस्ड होते हैं। फोर्थ है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक अन्य उदाहरण दीजिए। हाँ, इसका आंसर है मैदान का पारिस्थितिक तंत्र।
फिफ्थ है जलीय पारिस्थितिक तंत्र की व्याख्या कीजिए। हाँ, वेरी गुड। जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो क्या होता है, जल के जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल है झील का पारिस्थितिक तंत्र। चलिए कक्षा कार्य देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। इसे आप लोगों को अभी मुझे करके दिखाना है और ये है आप लोगों का गृह कार्य। अपने आसपास उपस्थित वस्तुओं से तालाब का मॉडल बनाइए। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे आपको घर से करके लाना है। थैंक यू।